आप देख रहे होंगे पूरे शहर में इस समय एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें धारा 34 151 की चालान की जा रही है। पटरी व्यापारियों को घंटे घंटों थाने पे ले जाके बैठा दिया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि क्या केवल दोष जाम का पटरी व्यापारियों की वजह से है? थोड़ी सी निगाह कुछ बड़े लोगों पे भी डालने की आवश्यकता है। आप मानक देख लीजिए, मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा। आप मानक देख लीजिए, एक पक्का दुकानदार जिसकी दुकान 6x4 या 10x20 या 20x40 की होती है, जितनी बड़ी दुकान उसकी होती है उतना ही बड़ा आगे पाथवे कब्जा किया रहता है और उस पाथवे कब्जा के बाद उसका टीन शेड होता है, उसके आगे उसका पूरा सामान होता है। वहाँ तो खुलेआम मानक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक हमारा 3x5 का ठेला जो हमारी दैनिक आजीविका में हमारा सहायक होता है, उस ठेले को हटाने के लिए जिला प्रशासन ये थोड़ी सी निंदनीय कार्रवाई है। आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि प्रशासन को जागरूकता के तौर पे एक अच्छा विचार विमर्श कमेटी बनानी चाहिए जिसमें सभी समाज के लोगों का नेतृत्व होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए और पटरी व्यापारियों की बात प्रमुखता से सुनी जानी चाहिए। काशी के लोकप्रिय सांसद केवल सांसद नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। 54,000 पटरी व्यापारियों के एक संगठित समूह ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को एक पक्षी मतदान करके जिताया है। तो अगर हमने सांसद बना के प्रधानमंत्री बनाया है तो हम अपने हक और अधिकार की भी बात कहना और उस अधिकार को लेना दोनों जानते हैं। मैंने कह दिया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रशासन मनमाने तरीके से, जब वर्तमान सरकार नतमस्तक है तो हम लोग तो पटरी व्यापारी हैं, लेकिन हम लोग आदमी बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ बहुत ऊपर तक जाएगी। इस बात को ये प्रशासन भी समझ ले। आप बोलिए। मैं पंचायत समिति से निवेदन करूंगा कि शशांक जी को लगातार एक संघर्ष के बाद 2014 में भारत सरकार ने हम पटरी व्यापारियों के लिए पथ विक्रेता अधिनियम लागू किया। मैं अवधेश कुमार सिंह, अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी। आज ये जो रेहड़ी पटरी व्यवसायी समिति द्वारा जिस कार्यशाला का आयोजन किया गया उसमें आकर के और समाज के सबसे ज़रूरी अंग जो गर्मी जाड़ा बरसात की परवाह किए बगैर आम जनता के ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपने जान की बाजी भी लगानी पड़े, जैसा कि आप लोगों ने देखा कोविड में, उसको भी दांव पर लगा के और आम नागरिकों की सेवा करते हैं। सरकार से कभी भी ये रोज़गार मांगने नहीं जाते। आप कल्पना करिए कि इतने लोग अगर सरकार से कहते कि हम बेरोज़गार हैं तो सरकार क्या करती, कितना बोझ पड़ता। तो ये अपने पैरों पर खड़े लोग हैं जो अपनी पूंजी लगा करके गली गली घूम करके जनता की सेवा करते हैं। सही मामले में ये जन सेवक है। हम सब समाज के लोगों को इनके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए और सरकार को भी इनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। इनके रास्ते में तरह तरह की बाधाएं आती हैं, कभी पुलिस तंग करती है, कभी लोकल ठेकेदार तंग करता है, कभी गुंडे तंग करते हैं। इन सब से इनको संरक्षित करने, इनको संरक्षण देने की आवश्यकता है। और किस तरह संरक्षण करेंगे आप, क्या करेंगे? एक तो ये करेंगे कि एक नया कानून इनके लिए, एक छोटा सा संघर्ष है 2007 के आसपास प्रमोद जी ने शुरू किया था और उसका परिणाम ये है कि सरकार को मजबूर होकर के पटरी व्यवसायियों के लिए कानून बनाना पड़ा। तो पहला काम तो ये हो सकता है कि उस कानून के क्रियान्वयन में जो परेशानी इनको महसूस हो उसके बारे में ये बताएंगे। मैं मुरलीधर सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष द सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। आज कार्यशाला था जी, आज कार्यशाला आयोजित की गई थी रेहड़ी पटरी व्यवसायी संघ द्वारा
और इस कार्यशाला का विषय था पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम पर परिचर्चा। क्या खास था परिचय? इसमें हम लोगों ने अध्ययन उसका किया है, पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम, और यह बड़े खुशी की बात है कि वर्तमान जो सरकार है इस रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के संरक्षण के संदर्भ में, उनके उत्थान के संदर्भ में यह अभिरुचि लेकर के यह पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम बनाया है। और अगर इसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा और पूरी तरह से इस पर अमल किया जाएगा तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि पथ विक्रेताओं के परिवार के जीवन में सुधार होगा और वो उनकी स्थिति सुधरेगी। मैं इस सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं कि पथ विक्रेताओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो ऋण की सुविधा दी गई है, जो बिना किसी गारंटी के ऋण की सुविधा दी गई है, उससे भी इनके जीवन में सुधार आया है। लेकिन इनको जागरूक होने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे इनके परिवार की उन्नति हो सके, ये अपने बच्चों को भी शिक्षित कर सकें और वो आगे जा सकें।